अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, और फिर उसके बाद हम फर्दर सॉल्यूशन की जो है डिफरेंट टाइप्स को स्टडी आउट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, तो बेसिकली सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। यानी होमोजीनियस मीन्स ये है कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, उसके अंदर जो है स्प्रेड यानी आपस में मिल जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं आपस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिल जाना जो होता है वो कहलाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, यानी उनमें सेपरेशन नहीं होती। और द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी मिकदार में मौजूद होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। वेयर इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जबकि जो चीज़ हमारे पास बड़ी ज़्यादा मिकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूट जो है हमारे पास कम मिकदार में है और सॉल्वेंट जो है हमारे पास ज़्यादा मिकदार में। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो वो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप सॉल्यूशन को ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो जो चीज़ प्रिपेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन की मेन डेफिनेशन तो रीड आउट कर ली, उसके बाद उसकी टाइप्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली तीन तरह के, जैसे हमें मालूम है हमारी दुनिया में तीन तरह के मेथड्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यही आपस में मिलजुल कर डिफरेंट फॉर्म में जो है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हमें क्रिएट करके देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गैस सॉल्यूशन। तो इसके वर्डिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें सॉल्यूट भी गैस होगी और सॉल्वेंट भी गैस ही होगी। तो वैसे तो इसकी ज़्यादा इतनी कोई मतलब ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है गैस सॉल्यूशंस की, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सबसे पहले एग्जांपल निकल के सामने आती है वो हमारा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट है। यानी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही जो है काफ़ी सारी गैसेस होती हैं और काफ़ी सारी गैसेस होती है, और ऑक्सीजन जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, यानी ऑक्सीजन के ज़रिए हम सांस लेते हैं। और ये जो है एक एग्जांपल है गैस सॉल्यूशन की, यानी एयर के अंदर गैस ही सॉल्यूट भी है और गैस ही सॉल्वेंट भी है। इसी तरह अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल गैस सच एज द गैस यूज बाय द स्टव और हीटर इन अ होम इज अ सॉल्यूशन ऑफ इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन डिजॉल्व इन मीथेन गैस। तो यहाँ पर भी नेचुरल गैस में भी बेसिकली क्या हो रहा है, गैस के अंदर ही डिजॉल्व हो रही है, यानी सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, गैस सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप हमारे पास है गैस लिक्विड सॉल्यूशन की। देयर आर नॉट एज मैनी टाइप्स ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन एज देयर आर लिक्विड और लिक्विड सॉलिड वंस, बट यू आर प्रोबेबली वेरी फेमिलियर विद देम। यानी यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा टाइप्स गैस लिक्विड सॉल्यूशन की भी नहीं है जितनी हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन की या लिक्विड सॉलिड की सॉल्यूशन की होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप देखते हैं हमारी डेली लाइफ में भी हमें नज़र आती है वो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। यानी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई या XYZ कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर गैस यानी जो है ना गैस होती है, कार्बोनिक एसिड की गैस होती है। तो इसी तरह और दूसरी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है कोक के अंदर, तो वो उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई होती है। तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनता है ये गैस और लिक्विड यानी गैस और लिक्विड के मिक्सचर का सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का। और ये जो है हमारे पास एक टाइप है किसकी, गैस लिक्विड सॉल्यूशन की। अब हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है हमारे पास उसके अंदर हम डिफरेंट कलर डिफरेंट फ्लेवर्स डाल देते हैं और जो है डिफरेंट किस्म की उसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए वो जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, गैस लिक्विड।
ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो और सॉल्यूट जो है गैसियस स्टेट में हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन। और इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो वो हमारे पास है पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस का लग जाना। पैलेडियम एक मेटल है जिसके ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो हो जाती है, यानी उसकी कोटिंग हो जाती है। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो होता है गैस सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक गैस है जो कि वहाँ पे एज ए सॉल्यूट बिहेव कर रही है, और जो मेटल है पैलेडियम का वो खुद एक सॉलिड है जो कि एज ए सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुई गैस सॉलिड सॉल्यूशन की। लिक्विड गैस सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें लिक्विड जो होता है वो हमारे पास सॉल्यूट स्टेट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो वो हमें स्टीम मिल सकती है या वाटर वेपर्स मिल सकते हैं जो हमारे एयर में मौजूद होते हैं, या फिर क्लाउड बादलों की एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में यानी कि एयर में इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ पे ऊपर जाके फिर जो है वो बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जो सॉल्यूट होता है वो लिक्विड होता है और सॉल्वेंट क्या होती है गैस। अच्छा, ये गैस कहाँ से आती है? गैस जो हमारी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद होती है। और ये लिक्विड कहाँ से आता है? जो कि अभी वाटर वेपर्स जो बनते हैं एयर में उड़ के जाते हैं, और या स्टीम कह लें, आप भाप कह लें। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है लिक्विड गैस सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड ही सॉल्यूट एज अ बिहेव कर रहा हो और लिक्विड ही एज अ सॉल्वेंट भी हो। तो देखें अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन के, तो यहाँ पे हमें डेली लाइफ में काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। यानी लिक्विड्स जब आपस में ही इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम विनेगर को देखें, यानी हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, हम अपने लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, सिरका जिसको हम कहते हैं, तो वो उसके अंदर भी जो है जब वो मिक्सचर होता है डिफरेंट लिक्विड का ना, यानी कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वाटर भी होता है, उसमें उसी में एसिटिक एसिड भी मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम बाकी दूसरी चीज़ों को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप शैम्पू को ले लें तो शैम्पू के अंदर भी जो है डिफरेंट लिक्विड्स का जो है वो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो भी एक जो है लिक्विड सॉल्यूशन की टाइप है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये हैंड सैनिटाइज़र भी एक बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन की, जिसके अंदर जो है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं आपस में एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी इथेनॉल, वाटर और डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। परहैप्स द मोस्ट फैमिलियर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन इज़ डेंटल एमेलगम यूज टू फिल टीथ व्हेन देयर इज़ ए कैविटी। जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है यानी कीड़े लग जाते हैं, तो फिलिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे डेंटल एमेलगम का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन की ही एक टाइप है। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द अमेलगम मटेरियल इज़ लिक्विड। वो जो अमेलगम होता है, अमेलगम बेसिकली कहते हैं जब भी मरकरी किसी भी लिक्विड के साथ मिलकर कोई चीज़ फॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अमेलगम कहते हैं। तो इस अमेलगम मटेरियल के अंदर क्या होता है? 50% लिक्विड होता है मरकरी का, टू विच अ पाउडर अलॉय ऑफ सिल्वर। और मरकरी के साथ कौन इन्वॉल्व होता है? सिल्वर इन्वॉल्व होता है। सिल्वर, टिन एंड कॉपर इज़ एडेड। इन सब चीज़ों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? अमेलगम कहते हैं। मरकरी इज़ यूज्ड बिकॉज इट ब्लाइंड्स वेल विद द सॉलिड मेटल अलॉय। मरकरी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सॉलिड मेटल के साथ अच्छी तरीके से जो है जुड़ जाता है। यानी क्या होता है, जब दांतों में हमारे कैविटी हो जाती है तो दांतों को कैविटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डेंटल एमेलगम का जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो यूज़ करते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो भी लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की ही एक टाइप है। यहाँ पे लिक्विड मरकरी होता है, और जो हमारे पास सॉलिड होता है वो हमारे पास डिफरेंट अलॉय होती है, लाइक कॉपर, सिल्वर, टिन या और कोई भी मेटल मरकरी के साथ अगर जुड़ जाए तो जो चीज़ फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? अमेलगम कहते हैं। तो ये जो मतलब पूरा प्रोसेस है ये डेंटल अमेलगम का, ये एक लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की ही एक टाइप है। सॉलिड गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट इज इन सॉलिड स्टेट
एंड सॉल्वेंट्स इज इन गैसियस स्टेट आर कॉल्ड सॉलिड गैस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉलिड जो स्टेट जो है वो सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट की जो है वो गैसियस स्टेट में हो, तो वो हम कहते हैं सॉलिड गैस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम स्मोक को जो है एज एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं या सॉलिड गैस सॉल्यूशन की, कि उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं धुएं के अंदर, वो क्या होते हैं, एयर में होते हैं। तो अब जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए, सॉल्यूट होगा, और उनकी नेचर क्या होती है, सॉलिड होती है। और जो एयर है, ओपन एनवायरनमेंट है, वो एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है और उसकी नेचर क्या होती है, एज अ गैस नेचर होती है। तो ये हमारे पास टाइप आ गई सॉलिड गैस सॉल्यूशन की। अब आ गई हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अक्सर जो है, अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यानी किसी भी सॉल्यूट का वाटर में डिज़ोल्व हो जाना ही सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा नहीं है। जो मेन बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जिसके अंदर अगर हम देखें यानी हमारे पास वाटर जो है वो हम एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वाटर में ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारी एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। अगर हम सॉल्ट वाटर को ले लें, यानी कि आपके पास वाटर हो जो कि सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आप क्या करें, शुगर डाल दें या फिर सॉल्ट ऐड कर दें, तो जो सॉल्ट या शुगर होगी वो क्या होगी, सॉल्यूट होगा हमारा, और जो वाटर होगा वो हमारा एक्ट कर रहा होगा किसके तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे। तो जब हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कम क्वांटिटी में जो चीज़ हो वो हम ऐड कर दें लिक्विड में, यानी किसी भी लिक्विड में, ज़रूरी नहीं है वो वाटर ही हो, किसी भी लिक्विड में अगर हम ऐड कर दें सॉलिड को, तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। लास्ट टाइप हमारे पास सॉल्यूशन की है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। मेटल अलॉयज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जितनी भी मेटल अलॉयज है वो हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन की, यानी उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड ही होता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड ही होता है। एन अलॉय इज़ अ मेटल that is made by combining two or more metals together। अलॉय हम बेसिकली उन मेटल को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर आपस में फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। अब जैसे अगर हम ब्रॉन्ज को ले लें, दिस कॉमन मेटल इज़ एक्चुअली एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। अब जो ब्रॉन्ज होता है मेटल, वो टिन और कॉपर से मिलकर बनता है। मैनी होम्स हैव ब्रॉन्ज डोर नॉकर्स, यानी काफ़ी हमारे घर में भी कहीं अक्सर जगहों पे हम देखेंगे ब्रॉन्ज लगा होता है, लाइट फिक्सचर्स और अदर डिज़ाइन एलिमेंट्स। दूसरी टाइप हमारे पास एग्जांपल हमारे पास निकल के सामने आती है स्टर्लिंग सिल्वर। दिस कॉमन मेटल इज़ एक्चुअली एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। अब ये जो कॉमन मेटल है यानी स्टर्लिंग सिल्वर, ये है सिल्वर और कॉपर से मिलकर बना है। इट इज़ कॉमनली यूज टू मेक ज्वेलरी एंड अपस्केल सर्विंग पीसीज और यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा आपके जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो वो भी जो है एक अलॉय की फॉर्म होती है, यानी उसमें भी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल से बन के वो फॉर्म होता है, और वो भी जो है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की ही एक एग्जांपल है हमारे पास। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।